हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता और जीटीसी एग्ज़ाम के लिए। कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे आज के इस लेक्चर में, और जिन्हें हम बहुत ही तेज़ गति से कवर करेंगे। बिफोर एग्ज़ाम आपका एक एक क्षण बहुत ही कीमती है, मुझे पता है। तो उसी के लिहाज से यहाँ पर जितना भी करंट है, करंट अफेयर बहुत ही विस्तृत है। अगर कहा जाए कि इसमें से 120 मोती आपको चुनने हैं तो वही 120 पर्ल्स आपके लिए इस लेक्चर में शामिल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ जिनको लेनी है वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, और जिन्हें अपना स्कोर बेटर करना है बिल्कुल कंसंट्रेट होके सभी 120 प्रश्नों को देख लें। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिलहाल भारत में जो 53वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम बताइए, कितने लोग जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत जी ये भारत के 53वें क्रम के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ठीक है ना, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बन चुके हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि भारत के 52वें CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, इनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई, जिनके स्थान पर आए हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो 52वें क्रम पर थे न्यायमूर्ति BR गवई, और सूर्यकांत आ गए हैं 53वें क्रम पर। ठीक है, वर्तमान में यही हैं भारत के CJI। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको पता है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और भारत को स्थान कौन सा मिला है? तो आपके ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है, सही जवाब विकल्प C है, यानी कि 151। भारत की पोजीशन कितनी है? 151 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 97th अकादमी पुरस्कार, जिसे कहते हैं ऑस्कर अवार्ड, 2025 में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई थी? ओपनहाइमर, द ब्रूटलिस्ट, अनोरा, पुअर थिंग्स। सही जवाब विकल्प C है, अनोरा फिल्म चुनी गई थी। हालांकि सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल आपका रिवीजन करवाना है, ऐसे 120 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा इससे। ठीक है ना, मतलब इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आपके विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर चुनिए। सही जवाब इसका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, RCB। ऑप्शन C आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर अजय कुमार, प्रीति सूदन, डॉक्टर PK मिश्रा। सही आंसर ऑप्शन B है, डॉक्टर अजय कुमार बने हैं UPSC के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं 58 और 59 में। याद रखिएगा, बात यहाँ पर हो रही है 59 क्रम की, जिसके लिए आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन C करेक्ट है। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को मिला कर दिया गया था। ठीक है ना, 58 राम गुलजार और रामभद्राचार्य, 59 विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। विकल्प B आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 आयोजन भारत में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में, और विजेता बनी है ओपल सुचाता। कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं। ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, भारत का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? और ये देखिए, भारत का पहला AI संचालित ट्रैफिक सिस्टम है, और ये लॉन्च हुआ है दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे पर। सही जवाब ऑप्शन C है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं देख रहा हूँ UPPSC अक्सर सेबी के जो प्रश्न होते हैं उन पर MCQ जरूर लाता है एग्जाम में। जब तक माधवीपुरी बुच थी तब तक इन पर प्रश्न बनते थे, अब पूछ रहा है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों माधवीपुरी बुच, इनका स्थान लिया है तुहिनकांत पांडे ने। आपका जो आंसर है विकल्प A होगा, विकल्प B होगा। तुहिनकांत पांडे, विकल्प B आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2024-25 यानी कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान दोस्तों ये दिया गया है साधु भद्रेश दास को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2025 में दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य बनने की घोषणा की है? देखिए बात क्या हो रही है, 9वें सदस्य के बारे में बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, देखो एक बात बता दें आपको कि जो एनडीबी है इसके अब तक कुल 11 सदस्य बन चुके हैं, ठीक है ना। बात यहाँ पर हो रही है 9वें के बारे में, जो कि बना था कौन? अल्जीरिया। विकल्प बी आपका करेक्ट है। बाकी डिटेल आगे मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला दोस्तों ये बना है कौन? कोल्लम, जो कि केरल में स्थित है। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हालांकि दोस्तों अगर प्रश्न में ये रहे कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन से हैं, तो याद रखना त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, और अब इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। लद्दाख पहला यूटी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है? तो हार्ट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई किताब है, जो कि एक लघु कथा संग्रह है, और इस किताब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किताब की लेखिका कौन है? बानू मुश्ताक। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 132, 130, 128 या फिर 135? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 130। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेघयान 25 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या फिर अन्य? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, भारतीय नौसेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? दोस्तों इसका आंसर होगा जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दोस्तों दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल यानी कि न्यू पंबन ब्रिज किस राज्य में उद्घाटित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब आपको बताना है, और सही आंसर आपका है विकल्प सी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों आप जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां संस्करण आयोजन इसका बिहार में किया गया था। पदक तालिका में टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जितने भी आपको प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, जो मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट करवाए हैं, प्रश्नों को करवाया जा चुका है, डिटेल आपको लेक्चर भी दिए जा चुके हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप डिटेल में समझाइए। यहाँ पर जो 120 प्रश्न हैं इसी गति से आगे बढ़ेंगे। मान चलिए कि आपकी परीक्षा चल रही है, तो कुछ नए तथ्य जो आपको पता नहीं है वो आपको पता चल रहे हैं, जो पुराने तथ्य आपको ज्ञात हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अगर दोस्तों आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन होगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों सबसे शांत देश पहला स्थान आपको पता ही है कि आइसलैंड ये पहले स्थान पर है, विगत कई वर्षों से है। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो दोस्तों इंडिया का जो स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में वो है 115वां, ठीक है, 115। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो भारत के संदर्भ में कहाँ पर किया गया, ये प्रश्न होना चाहिए था। तो अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा दोस्तों शुरू हुई है कहाँ पर? कोलकाता में। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, हुगली नदी के नीचे यह सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार जी का हाल ही में निधन हुआ है। तो मनोज कुमार जी जो कि एक जाने माने अभिनेता थे, भारत कुमार के नाम से जाना जाता था इन्हें, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इनको 2015 में। विकल्प बी आपका करेक्ट है। और एक प्रश्न और भी कि 2025 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया गया? देखो 2 साल पहले का दिया जाता है, 2025 में दिया गया है किस वर्ष का? 2023 का। तो किसको दिया गया है? आगे क्वेश्चन आएगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने शुरू किया? दोस्तों प्रश्न है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान, इजराइल, अमेरिका या फिर रूस? सही जवाब होगा इसका इजराइल ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। विकल्प बी आपका करेक्ट है। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भारत में कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इसका अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। विकल्प बी सही है। लेकिन अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि इसी नाम से एक और स्टैच्यू एक देश में उद्घाटित हुआ है। आगे मैं इसके बारे में आपको आंसर दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया? पुष्पा भारती, असगर वजाहत, ज्ञान चतुर्वेदी या फिर लीलाधर जगूड़ी? सही आंसर है दोस्तों इसका विकल्प ए, यानी कि पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया वर्ष 2023 के लिए उनकी किताब यादें यादें और यादें के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में RAW का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा, प्रयाग जैन, तपन डेका या फिर सामंत गोयल? सही आंसर विकल्प बी है, यानी कि पराग जैन को रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों चुना गया है अर्शदीप सिंह को। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली AICT कहाँ बनाई जा रही है? इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो पहला AI यूनिवर्सिटी है ये महाराष्ट्र में स्थापित होगी। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि AICT कहाँ पर बनाई जा रही है? ऑप्शन है आपके सामने बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद। सही जवाब इसका बनेगा लखनऊ। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्टलैम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ लेखिका कौन है? बानू मुश्ताक हैं। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सही जवाब बनेगा दीपा भास्थी ने। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 78वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको ये भी पता है कि जो ऑस्कर अवार्ड था उसमें बेस्ट फिल्म अनोरा को चुना गया था, जबकि बाफ्टा में बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कांकलेव, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। और ऑस्कर में और बाफ्टा में जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं दोनों कॉमन हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नाम बताइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों ये जो टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास है इसका आयोजन भारत अमेरिका के साथ करता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को स्टार्ट किया है? नीलगिरी तहर एक हिरन की प्रजाति है और इसको संरक्षित करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? 85। विकल्प बी आपका करेक्ट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, 16वें के अरविंद पनगढ़िया हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत रत्न 2024 किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? दोस्तों ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत रत्न 5 लोगों को 2024 में प्रदान किया गया था। 2025 में कोई भी भारत रत्न दिया नहीं गया।
तो इसमें मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री मतलब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको प्रदान किया गया था मरणोपरांत। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है या लॉन्च किया है? सही आंसर होगा दोस्तों जापान। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 दूसरा संस्करण का शुभंकर क्या था? तो पहला संस्करण हो या फिर दूसरा संस्करण, दोनों ही संस्करण दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और एक बात और भी, जो मस्कट यानी कि शुभंकर था, ये उज्ज्वला नामक एक गौरैया है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2025 की वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता ही है, यह हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम 2025 में क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्काई ट्रैक्स की सूची में या ASQ अवार्ड में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद? सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दोस्तों ये दिया गया था 4 खिलाड़ियों को। विकल्प सी आपका करेक्ट है। कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं? तो डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटर। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी हैं। अगला है, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के बाद अब जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं? तो इसका संदर्भ क्या है? बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, ये संदर्भ है। तो देखो यहाँ पर ना जो आपका आंसर बनेगा संदर्भ में दिया गया है बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश होना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखना कि आंध्र प्रदेश ने भी जाति आधारित गणना की थी। अब जो विकल्प हैं इसमें झारखंड और राजस्थान ने नहीं करवाया है, इनको बाहर कर दीजिए। अब आंध्रा और तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि बिहार के बाद, तो बिहार के बाद दोस्तों तेलंगाना आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, तो उत्तर बनेगा विकल्प सी। बिहार के बाद तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का दौरा किया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव का दौरा किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विकल्प सी आपका सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों अभी तक अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मतलब विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं, उनमें केवल एक यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम दिल्ली में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, सॉरी। ठीक है, तो ISA का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। यही एकमात्र था। अब दूसरा बनेगा IBCA का मुख्यालय, ये भी भारत में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी, यानी कि भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस 2024 मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे? तो देखिए बात यहाँ पर हो रही है 75वें, 2024 वाला 2025 का भी हो चुका है। तो 2024 में कौन आया था? इमैनुअल मैक्रोन आए थे। जबकि 2025 में कौन आया था? इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम था उनका? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये याद रखना आप। अगला है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसमें उत्तर बनेगा आपका संजीव को प्रदान किया गया था, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। ठीक है ना, विकल्प ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उससे पहले ये जान लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये दिया गया था गगन गिल को, जो कि कवित्री हैं। रचना का नाम मैं जब तक आई बाहर के लिए। ठीक है, और 2023 वाला दिया गया था संजीव को। तो इम्पॉर्टेंट जो है ये वाला लाइन इम्पॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी दिया गया किसको? गगन गिल को दिया गया था, किताब मैं जब तक आई बाहर के लिए हिंदी भाषा के लिए। ठीक है ना, अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारतीय सेना की रैंक क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सेना जितनी ताकतवर होती है उसी लिहाज से इसको रैंकिंग दी जाती है। पहले स्थान पर USA की सेना मानी जाती है सबसे ताकतवर, दूसरे स्थान पर रूस की सेना मानी जाती है,
तीसरे स्थान पर चाइना की सेना और दुनिया में चौथे स्थान पर हमारी भारत की सेना है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित होयसल मंदिर दोस्तों मिलेगा आपको कर्नाटक में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो होयसल मंदिर है यह विशाल मानव निर्मित झील के किनारे बनाया गया था और होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा यह बनाया गया था। इसका निर्माण लगभग 121वीं ईस्वी में शुरू हुआ था और 1160 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये सॉरी शायद मैंने 121वीं बोला ना, ये गलत है। 1121 ईस्वी में 1121 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1160 में पूरा हुआ था, ये लाइन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार सारी लिस्ट में आपको दे चुका हूँ, उन्हीं में से ये प्रश्न है कि 2025 का जो साहित्य का नोबेल है किसको दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था लाजलो को। बस इतना याद रखना, लाजलो क्रास्नाहोर्काई को। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? सही जवाब ब्राजील होगा। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ये 50वें क्रम पर थे। संजीव खन्ना, सूर्यकांत बी.आर. गवई ये 52वें थे, ये 53वें थे और ये 51वें थे, ये क्रम था इनका। ठीक है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी बने हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब बताइए और सही आंसर इसका होगा विकल्प ए यानी कि 102वां स्थान। और भारत जो है गंभीर रूप से भूख पीड़ित वाली श्रेणी में शामिल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 का दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की एक राजनीतिज्ञ हैं, नाम है इनका मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ से हैं? वेनेजुएला से हैं। हाल ही में किसे भारत का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया 15वें क्रम पर? तो भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने दोस्तों इनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, राफेल नडाल। सही जवाब विकल्प सी होगा यानी कि जैनिक सिनर ने इसे जीता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसको? तो सही आंसर है आगरा और सूरत को। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित सरकारी मंत्री, क्या नाम है, डिएला को नियुक्त किया है? तो डिएला जो है दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है कहाँ पर? अल्बानिया में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स दोस्तों ये चुनी गई हैं शेरी सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं सुचाता चौरांसी, क्या नाम था, सुचाता चुवांगसरी। और मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई थी मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स 2025 चुनी गई हैं फातिमा बोस फर्नांडो। तो याद रखना कि मैक्सिको की रहने वाली हैं और आयोजन जो था ये थाईलैंड में हुआ था। अगला है, हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बात हो रही है वेतन आयोग के बारे में। ठीक है ना। तो सही जवाब होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इनको जो है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों याद रखना कि भारत की रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वीं है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। यह 2020 में भारत की 38वीं रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण सुधार देखा जा रहा है। अगला है वर्ष 2025 के लिए 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। दोस्तों इसका आंसर होगा साधु भद्रेश दास। हालांकि ये प्रश्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान देना कि साधु भद्रेश दास को ये जो सम्मान मिला है तो क्यों मिला है, क्योंकि स्वामी साधु भद्रेश दास ये संस्कृत के जाने माने विद्वान हैं और इनकी किताब है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जिसके लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 11वां सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था 9वां सदस्य, और अब बात हो रही है यहाँ पर 11वें सदस्य के बारे में। तो सही जवाब क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 11वां सदस्य बनाया गया था उज्बेकिस्तान को, और कोलंबिया जो है दोस्तों ये 10वां सदस्य नियुक्त किया गया था। कोलंबिया 10वां बना था, उज्बेकिस्तान 11वां, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के 11वें सदस्य के रूप में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जुलाई 2025 में शामिल हुए हैं, जिससे बैंक की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, और जो नए सदस्य जुड़े हैं उनमें बांग्लादेश, मिस्र, UAE, उरुग्वे और अल्जीरिया आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका संबंध चंद्रयान 3 से है। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था यह 23 अगस्त को पहुंचा था अपने डेस्टिनेशन पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। और ये भी याद रखना कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था दुनिया का। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है क्या? नेशनल स्पेस डे, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता है किसने? भारत ने जीत लिया है। किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हराया था। उत्तर आपका विकल्प सी होगा, याद रखिएगा। और विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन? जी नहीं, सही जवाब इसका होगा जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि जाने माने भौतिक विज्ञानी थे। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन दृष्टि का संबंध किससे है? तो दोस्तों मिशन दृष्टि क्या है? यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये जो मिशन दृष्टि है इसे भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब? 2026 की शुरुआत में। यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह होगा जो एक ही मंच पर, एक ही उपग्रह पर सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर को एकीकृत करेगा। इस मिशन से मौसम या दिन के समय की परवाह किए बिना उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्राप्त होंगी, जो रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइफून रगासा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? रगासा नामक टाइफून कहाँ पर आया था? तो दोस्तों ये आया था आपका कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? दोस्तों इसका आंसर होगा IIT मद्रास, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि लगातार 7वें बार ऐसा हुआ है जब IIT मद्रास इस रैंकिंग में टॉप पर है। बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है IISc, और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? कंफ्यूज मत होना, बहुत बार इसका उत्तर लोग घाना मारते हैं, गलत हो जाएगा। सही जवाब मॉरिशस है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है ओशियन स्काई सैन्याभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है? तो दोस्तों ओशियन स्काई सैन्याभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया स्पेन में, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी मैंने आपसे पूछा था मनोज कुमार को कब मिला था, 2015 में। 2025 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वर्ष 2023 के लिए प्रदान किया गया है, किसको? मोहनलाल को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दक्षिण के जाने माने अभिनेता हैं मोहनलाल। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के वर्ष 2025 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों एससीओ का जो 2025 का शिखर सम्मेलन हुआ ये चीन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में ये आयोजन किया गया था। ये एससीओ की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक थी और चीन में आयोजित होने वाली सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन महादेव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन महादेव ये दोस्तों चलाया गया था जम्मू और कश्मीर में। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 8वीं असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब होगा इसका नई दिल्ली। विकल्प सी सही है। बैलन डी ओर अवार्ड 2025 पुरुष किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत सारे लोग लियोनेल मेसी मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। बैलन डी ओर अवार्ड 2025 दिया गया है उस्मान डेम्बले को। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात करें अगर उस्मान डेम्बले के बारे में तो ये फ्रांस के एक जाने माने फुटबॉलर हैं। ठीक है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का बालोद घोषित किया गया है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर हम पढ़ चुके हैं लेकिन नीचे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर पूछा जाए भारत के संदर्भ में तो इसका आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए दुनिया के किस देश में किया गया था स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, तो याद रखना ये कहाँ पर किया गया है? तो पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में, जो भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर उनके वैश्विक योगदान और सामाजिक न्याय के आदर्शों को मान्यता देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान ऑप्शन बी यानी कि 63वां है, 63rd। ठीक है ना। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु ने किस राज्य के साथ मिलकर नीलगिरी तहर की जनगणना शुरू करने की घोषणा की? ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नीलगिरी तहर की जनगणना शुरू करेगा कौन? तमिलनाडु। लेकिन अगर प्रश्न आया कि किस राज्य के साथ मिलकर, तो यहाँ पर देखिए केरल ऑप्शन में है, असम और केरल, कर्नाटक और केरल, केरल और आंध्र प्रदेश तो नहीं। सही जवाब इसका विकल्प ए बनेगा। तमिलनाडु ने केरल राज्य के साथ मिलकर नीलगिरी तहर की जनगणना शुरू करने की घोषणा की है। यह एक संयुक्त जनगणना है जो दोनों राज्यों के बीच वन्यजीव संरक्षण में सहयोग को मजबूती प्रदान करती है। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये होता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो 14 सितंबर को होता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री, किरण देसाई, अरुंधति राय या फिर झुंपा लाहिड़ी? सही जवाब इसका दोस्तों बनेगा विकल्प बी, किरण देसाई। किरण देसाई किताब है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, प्रदान नहीं, शॉर्टलिस्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब अगर आपकी जो ड्यूटी है 10 से 5 है तो 5 बजे के बाद आपको परेशान नहीं किया जाएगा, और ये अधिकार प्रदान किया गया है कहाँ पर? केरल में। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है 2025 के लिए? तो दोस्तों याद रखना विश्व पर्यटन दिवस 2025 की जो थीम है ये है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर है हमारा भारत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई?
तो पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? सही जवाब है अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो दोस्तों ये है आपकी सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए की है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो रूस है। तीसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। चौथे स्थान पर भारत। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य के कितने किलों को शामिल किया गया? तो याद रखना दोस्तों कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य मिलिट्री लैंडस्केप्स के कुल 12 किलो को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदियों पर पुल निर्माण? जी नहीं। डिजिटल कनेक्टिविटी? नहीं। ये है आईटीआई संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों एशिया कप 2025 क्रिकेट का खिताब जीत लिया है ऑप्शन सी भारत ने। विकल्प सी आपका करेक्ट है। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2025 कब मनाया गया? तो याद रखना विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष होता है 20 अक्टूबर को। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखना कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को जो मनाया गया, इसकी थीम है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना, ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां जो सदस्य बना था ये कौन था? तो पराग्वे। इसका उत्तर है विकल्प ए। ठीक है ना, याद रखना 101वां बना था नेपाल, 104वां बना था आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 71वें में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को फिल्म का नाम जवान, विक्रांत मैसी को बारहवीं फेल के लिए प्रदान किया गया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा हुआंगयान द्वीप किन देशों के बीच विवाद का विषय है? सही जवाब इसका होगा चीन, ताइवान और फिलीपींस, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल की उप विजेता कौन रही? दोस्तों प्रश्न है कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल की उप विजेता कौन रही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो फ्रेंड्स, अगर उप विजेता पूछेगा ना तो आरना सबालेंका नहीं होगा, ये आपकी विजेता रह चुकी हैं। ठीक है, विजेता रही थी आरना सबालेंका। और ये लिस्ट आप देख लीजिए यहाँ पर। पुरुष एकल विजेता बने थे कार्लोस अल्काराज, स्पेन से हराया था इटली की जानिक सिनर को, किसमें? यूएस ओपन 2025 में। और महिला एकल की विजेता हैं आरना सबालेंका, बेलारूस से हराया है इन्होंने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को। तो याद रखना उप विजेता कौन है? अमांडा अनिसिमोवा। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों याद रखना 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। विकल्प बी आपका करेक्ट है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस ये दोस्तों प्रतिवर्ष होता है। विकल्प ए 21 सितंबर को। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसकी थीम क्या है? डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। नेक्स्ट है जीएसटी 2.0 में कितने टैक्स स्लैब प्रस्तावित किए गए हैं? तो केवल 2। कौन कौन से हैं? तो याद रखना ये हैं आपके 5% और 12%। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हियो जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? हियो जल विद्युत परियोजना, हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला है मेघयान 25 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों मेघयान 25 का ये जो आयोजन है ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो नौसेना तो इसमें लिखा नहीं गया है, तो नौसेना इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो नौसेना के द्वारा किया गया था। यह एक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी थी जिसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 को मनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस दोस्तों मनाते हैं 28 अक्टूबर को।
विकल्प ए आपका करेक्ट है। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं निर्मल कुमार मिंडा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में साखारोव पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साखारोव पुरस्कार 2025 दोस्तों प्रदान किया गया है किसको? आंद्रेज पोगजोबुत और माजिया अमाग्लोवेली को। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यूरोपीय संसद ने, यानी कौन प्रदान करता है? यूरोपीय संसद इसे प्रदान करती है। 2025 का जो साखारोव पुरस्कार है बेलारूस के आंद्रेज पोचोब्यूट और जॉर्जिया की मिया अमाग्लोवेली को मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए उनके साहसपूर्ण संघर्ष के लिए प्रदान किया है। अगला है इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के बीच में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। विश्व का पहला mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित करने का दावा किया है? तो ये दावा किया गया था रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि 18वीं वैश्विक तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों 18वीं वैश्विक तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान है बी, यानी कि दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसका था? तो याद रखना दक्षिण कोरिया जो है यह पहले स्थान पर था, याद रखिएगा। अमेरिका तीसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है मेरा हाउ चोंगपा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हाउ चोंगपा नामक त्यौहार दोस्तों ये मनाते हैं कहाँ पर? तो विकल्प बी, यानी कि मणिपुर का त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा पराग जैन, ऑप्शन सी करेक्ट है। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस दोस्तों मनाते हैं 24 अक्टूबर को। विकल्प ए सही है। बैरावी सैरांग रेल लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बैरावी सैरांग रेल लाइन परियोजना जो है दोस्तों इसका संबंध होगा विकल्प बी, यानी कि मिजोरम से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 सितंबर को इसे मनाते हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त सितंबर 2025 के बारे में। तो यमन के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं सलीम सालेह बिन ब्रैक। विकल्प बी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे दोस्तों ये होता है 29 अगस्त को। विकल्प बी करेक्ट है। और हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश होने का दावा किया है? तो दोस्तों इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है कहाँ पर? तो सही जवाब होगा उरुग्वे में, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो बेंगलुरु दोस्तों इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल AICTE इंडेक्स में? सही जवाब होगा 26वां। विकल्प बी आपका करेक्ट है। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये प्रतिवर्ष मनाते हैं 25 सितंबर को। विकल्प ए आपका करेक्ट है। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 में किस तारीख को मनाया गया? अभी तक आयुर्वेद दिवस ये दीपावली से पहले जो धनतेरस त्यौहार होता है उस दिन मनाते थे, लेकिन अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। 2025 में पहली बार इसे 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में साइक्लोन शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों साइक्लोन शक्ति ये नामकरण किया गया था श्रीलंका के द्वारा। विकल्प सी आपका सही है। याद रखिए कि साइक्लोन शक्ति का नामकरण किसने किया है? श्रीलंका ने, जो WMO ESCAP पैनल के तहत शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और इस क्षेत्र के तूफानों के नामकरण की प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें भारत सहित 13 देश शामिल हैं। अब दोस्तों बात आ गई है तो आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपका एक टेस्ट होगा कि ये लेक्चर आपने कितनी गंभीरता से देखा है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। 1 जो भी आंसर आप समझें, 2 जो भी आंसर आप समझें, 3 ABCD या 4 ABCD, इसी प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के बाद अब जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं? तो इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी
किसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। अगला है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने स्टार्ट किया है। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भारत में कहाँ पर किया गया। दोस्तों ये थे आज के सारे प्रश्न। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ आपसे बताना चाहेंगे जिनकी परीक्षाएं अभी कुछ दिनों के बाद हैं, जैसे कि 6-7 के बाद जिनकी परीक्षाएं हैं, वो अगर GS का पेड बैच लेना चाहते हैं तो वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।